Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do the Master Vocab series revision of lesson 1, 2 and 3. So we shall start with the session. Okay, so in this exercise what it is mentioned, in each of the underline the word or expression which has similar meaning to the first word. ठीक है, इसमें जो पहला वर्ड दिया हुआ है और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमको उसका मीनिंग जो है हमें बताना है. ठीक है, उसमें से सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो पहला वर्ड है डेलिब्रेट. डेलिब्रेट का मतलब, डेलिब्रेट के हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, हार्मफुल, चीप, इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल. ठीक है, तो डेलिब्रेट का क्या होना चाहिए मीनिंग? डेलिब्रेट का मीनिंग हमने क्या देखा था, जो जानबूझकर करता है, मतलब इंटेंशनल. तो इंटेंशनल इसका आंसर होगा. ठीक है, फिर सेकंड वन क्या है, इम्प्लाई. इम्प्लाई का मतलब क्या है देखते हैं, आस्क है, एग्री है, सजेस्ट है, आंसर है. ठीक है, तो इम्प्लाई मतलब क्या होता है, सजेस्ट करते हैं. ठीक है, वी इम्प्लाई डैट ही इज़ अ बॉय या ही इज़ अ गर्ल. ठीक है, क्योंकि उसके अपीयरेंस से नहीं पता चल रहा है, तो इम्प्लाई मतलब क्या हो गया, सजेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सरमाइज. सरमाइज का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है वर्ड क्या, गवर्न, गेस, फिनिश और आर्ग्यू. हमने पढ़ा था सरमाइज मतलब क्या होता है, गेस होता है. ठीक है, तो गेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिसलेनियस. मिसलेनियस में क्या लिखा हुआ है, अनटाइडी, स्मॉल, ऑफ वेरियस काइंड्स, ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, मिसलेनियस मतलब होता है बहुत सारे विविध तरीके के वस्तु या कोई भी चीज़. ठीक है, तो ऑफ वेरियस काइंड आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल. ट्रिवियल मतलब हमने पढ़ा था क्या, जो बहुत ही छोटा होता है, जो बहुत ही महत्वहीन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल. ठीक है, तो इसमें एक वर्ड है ट्रिफलिंग. ट्रिफलिंग का मतलब होता है महत्वहीन, बहुत ही छोटा. ठीक है, ट्रिवियल का मीनिंग ये हो गया. ठीक है, फिर फिनोमिनन. फिनोमिनन का क्या है, नेम है, मार्वल है, पायरेट है और एक्सप्लोजन है. ठीक है, तो फिनोमिनन क्या होता है, कोई भी एक्शन या कुछ भी ऐसा हैपनिंग जो हमको समझ में नहीं है. ठीक है, तो इसका क्या होगा, मार्वल होगा. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है डिवाइस. डिवाइस का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गैप. गैप तो नहीं है, ये विश है, सॉरी ये गलत हो गया है, SWH नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, WISH होगा, विश होगा, एरर होगा, कॉन्ट्रीवांस होगा. ठीक है, तो डिवाइस का क्या हो गया, उसका मीनिंग हो गया कॉन्ट्रीवांस. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिमोट. तो रिमोट का क्या होता है, जो बहुत ही दूर दराज का होता है. ठीक है, तो दूर दराज का क्या हो गया, एक वर्ड है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका आंसर हो गया. ठीक है, नाइन्थ क्या है, अबेट. अबेट का मतलब क्या होता है, लेसन. ठीक है, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, तो यहाँ पे वर्ड है लेसन, तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाइस. गाइस का हमने क्या पढ़ा था, जो दूसरे अपीयरेंस है, मतलब जो अपना असली रूप है वो छिपा के दूसरे रूप को दूसरे के सामने प्रदर्शित जो करते हैं, उसको हम बोलते हैं गाइस. ठीक है, जो चोला पहना हुआ होता है. ठीक है, तो प्रिटेंस का ये गाइस का क्या मीनिंग हो गया, प्रिटेंस हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट. सप्लीमेंट का क्या है, सप्लीमेंट मतलब किसी चीज़ के बदले जो हम दूसरा चीज़ हम जो यूज़ करते हैं उसको कमी को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो उसका होता है सप्लीमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, ऐड टू. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेस्टिफाई. टेस्टिफाई मतलब क्या होता है, जब हम इन फ्रंट ऑफ द लॉ, जब हम कुछ किसी चीज़ को जब हम कन्फेस करते हैं या किसी का सपोर्ट में जब हम कुछ बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिफाई. तो उसका क्या मीनिंग हो गया, कन्फेस. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कन्फर्म. कन्फर्म मतलब क्या होता है, किसी भी यहाँ पे देख रहे हैं चेंज है, मीट है, हेल्प है, स्ट्रेंथन है. तो स्ट्रेंथन जो होता है वो कब होता है, जब हम किसी चीज़ को कन्फर्म करते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन हो जाता है. ठीक है, तो कन्फर्म का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई. ग्रेटिफाई मतलब हमने क्या पढ़ा था, सेटिस्फाई करना. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई आंसर हो गया. ठीक है, 15th वर्ड क्या है, इंट्रिकेट. इंट्रिकेट मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो कोई भी चीज़ जो होता है या सिचुएशन जो होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, तो कॉम्प्लिकेटेड इसका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिक्विजिट. रिक्विजिट मतलब हमने क्या पढ़ा था, रिक्विजिशन स्लिप, मतलब जो रिक्विजिशन ऑर्डर जो होता है. ठीक है, तो रिक्विजिशन हम कब देते हैं, जब हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे वर्ड है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया. ठीक है, डिवाइस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, डिवाइस का क्या है, इसमें दिया हुआ विजिट है, इन्वेंट है, डिसाइड है, चूज है. ठीक है, तो एक वर्ड दिख रहा है इन्वेंट. इन्वेंट से ही
इन्वेंट हो गया, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इन्वेंट थोड़ा सा लग रहा होगा अलग सा कि क्यों इन्वेंट क्यों है। ठीक है, क्योंकि जब हम डिवाइस का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जो हमने अपने दिमाग में सोचते हैं जो भी प्लान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। तो जब दिमाग में हम सोचते हैं तो उससे हम कोई चीज़ को बनाते हैं तो इन्वेंट करते हैं, तो सिमिलर मीनिंग ये हो गया। ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग हो गया इन्वेंट। ठीक है ना। अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्डेंट। आर्डेंट मतलब हमने क्या पढ़ा था कि डाई हार्ड फैन। ठीक है, तो ईगर तो नहीं लग रहा, ईगर तो नहीं होगा, हार्ड है, टॉकेटिव है, लेजी है, तो डाई हार्ड हमने पढ़ा था, डाई हार्ड फैन, आर्डेंट फैन। ठीक है, तो हार्ड हो गया, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, 19th क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट क्या है, इसमें दिया हुआ है एम्प्टी, फुल, फ्री और वेल पेड। ठीक है, तो एम्प्टी मतलब हम, एग्जेम्प्ट मतलब हमने क्या पढ़ लिया था कि उसको हमने फ्री कर दिया। ठीक है, बाकियों को पे करना पड़ रहा है मगर आपको जो है एग्जेम्प्टेड मतलब आपको फ्री है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, चूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स में से हमको चूज करके हमको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो क्या है, द न्यूज़ डिड नॉट डैश अस बट इट हैड अ सीरियस डैश ऑन सम पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे एक वर्ड बैठ रहा है, यहाँ पे इफेक्ट और इफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ये जो नीचे वर्ड है हमारा, कहाँ गया, ये इफेक्ट और इफेक्ट। ठीक है, तो द न्यूज़ डिड नॉट क्या होगा, इफेक्ट होगा, EFFECT, इफेक्ट अस बट इट हैज़ अ सीरियस इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्यों होगा AFFECT क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव इम्प्लीकेशन है। ठीक है, ये हमें नेगेटिवली, हमें एक जैसे बोलते हैं ना कि कॉज एंड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कॉज क्या होता है, जिसकी वजह से कुछ होता है। ठीक है, और इफेक्ट क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है। हमने पढ़ा था रिजल्टेंट जो होता है वो EFFECT होता है। ठीक है, और AFFECT क्या होता है, कॉज हो गया एक तरीके से, हमको ऐसे समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई डैश यू डैट आई इंटेंडेड टू डैश माई कार अगेंस्ट थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट का बात किया हुआ है, थेफ्ट का बात किया हुआ तो हमको यहाँ पे इंश्योर का हमको याद आ रहा होगा कि इंश्योर यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड दिया भी हुआ है इंश्योर और एश्योर। ठीक है, इंश्योर और एश्योर, तो इंश्योर कहाँ बैठेगा, देखते हैं। तो क्या हो रहा है, आई डैश यू, तो हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर यू तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एश्योर कर सकते हैं किसी को, है ना, एश्योर कर सकते हैं, एश्योर यू डैट आई इंटेंडेड टू इंश्योर माई कार। ठीक है, कार को ही तो इंश्योर करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, वी डू नॉट प्रपोज टू डैश एनी पनिशमेंट, ही हैज़ ट्रबल एनफ टू डैश। ठीक है, वी डू नॉट प्रपोज टू क्या होना चाहिए, देखते हैं, वी डू नॉट प्रपोज टू क्या होना चाहिए, पनिशमेंट की बात हो रही है ना, तो पनिशमेंट कब होता है, इन्फ्लिक्ट और एफ्लिक्ट हमको याद आना चाहिए पनिशमेंट वर्ड से ही। ठीक है, तो वी डू नॉट प्रपोज टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एफ्लिक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एफ्लिक्ट एनी पनिशमेंट, ही हैज़ ट्रैवल एनफ टू इन्फ्लिक्ट हिम। ठीक है, इन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, he received a book as a dash for his scholarship, his brother received a dash for finding the briefcase। ठीक है, तो वहाँ पे तो अवार्ड और रिवॉर्ड के सेंस में हमको दिख रहा है कुछ, है ना, तो ही रिसीव्ड अ बुक एज अ क्या होगा, अवार्ड होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, अवार्ड होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अवार्ड होगा फॉर हिज स्कॉलरशिप। हिज ब्रदर रिसीव्ड क्या होगा, फॉर फाइंडिंग द ब्रीफ केस। ब्रीफ केस क्या होता है, ब्रीफ केस जो अटैचीज को हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो ब्रीफ केस फाइंड किया, उसीलिए उसको रिवॉर्ड किया गया। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, फिफ्थ क्या है, द स्टंटेड ट्री प्रोजेक्टेड अ डैश डायरेक्शन फ्रॉम द डैश फेस ऑफ द क्लिफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्टेड इन क्या हो सकता है, क्लिफ की बात की है ना। ठीक है, तो क्लिफ क्या होता है, जो चोटी होता है, जो पहाड़ की चोटी होती है, जो बहुत गहरी खाई जो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लिफ बोलेंगे। ठीक है, तो जो पहाड़ का जो चोटी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो एज होगा
वहाँ से क्या ट्री जो है वैसे वहाँ पे कैसे हो सकता है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम द डैश फेस, क्लिफ का फेस कैसा होता है, वर्टिकल होता है, हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्या है, आइंस्टाइन वाज एन यूरोपियन डैश हु केम एज अ डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आइंस्टाइन वाज एन यूरोपियन क्या हो सकता है, यहाँ पे एमिग्रेंट होगा, ठीक है, एमिग्रेंट होगा, ठीक है। केम एज अ इमिग्रेंट होगा, ठीक है, इमिग्रेंट की तरह आया, ठीक है, क्योंकि वो यूरोप छोड़ के गया ना, ठीक है। तो इमिग्रेंट हमने क्या पढ़ा था कि जब वो डिपार्ट करता है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश को जब डिपार्ट करेगा तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, इमिग्रेंट, ठीक है। तो वो इमिग्रेंट था यूरोप का, और वो कहाँ आके बस गया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यूनाइटेड स्टेट्स का आके उसने क्या कर लिया, सिटीजनशिप ले लिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, दे हैड टू डैश द डेंजरस प्रिजनर्स व्हेन कारपेंटर्स बिगैन टू डैश द रूफ ऑफ द जेल, ठीक है। दे हैड टू क्या होगा, आइसोलेट होगा, ठीक है, आइसोलेट द डेंजरस प्रिजनर्स व्हेन कारपेंटर्स बिगैन टू डैश द रूफ ऑफ द जेल, ठीक है। क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, है ना, इंसुलेट करेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच अप द वर्ड इन कॉलम 1 विद अ सुटेबल वर्ड और एक्सप्रेशन इन कॉलम 2, राइट द वर्ड फ्रॉम कॉलम 2 इन इट्स करेक्ट प्लेस बिसाइड द वर्ड इन कॉलम 1, ठीक है। तो हमारा कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो कॉलम 1 को जो मैच करेगा उसके हिसाब से हम कॉलम बी से वर्ड को उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। उससे कुछ बनना चाहिए, मीनिंग बनना चाहिए, ठीक है ना। तो हेरिडिटरी यहाँ पे है, तो हेरिडिटरी बायर तो नहीं हो सकता है, डायल नहीं हो सकता है, ट्यून नहीं हो सकता है, ऑफ द टाइम्स टू रेगुलेशंस, ठीक है। हेरिडिटरी क्या हो सकता है, जो हमको अपने पूर्वजों से मिला है, तो टाइटल मिल सकता है हमको, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइटल, ठीक है। फिर क्या है, मार्शियल। मार्शियल क्या होता है, जो वर्ड से रिलेटेड होता है, तो बायर तो नहीं हो सकता है, डायल नहीं हो सकता है, ट्यून हो सकता है, मार्शियल ट्यून प्ले कर रहा है ना, है ना। उसके बाद फिर क्या है, थर्ड क्या है, ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है, जो आजकल जो चलता है उसको, जो आजकल के ज़माने में जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, या फैशन बोल सकते हैं, या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेंड के हिसाब से हमारा क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं ऑफ द टाइम्स, मतलब ये अभी के टाइम के है ना, ऑफ द टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कन्फर्म है। कन्फर्म क्या करते हैं हम, रेगुलेशंस को हम जब फॉलो करते हैं तो लिखते हैं कन्फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रेगुलेशंस, ठीक है ना। अब क्या है हमारा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो हमारा जो टारगेटेड जो है, तो टारगेटेड पर्सन हो सकता है या बायर हो सकता है ना, और बायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर, ठीक है। लुमिनस क्या होता है, जो लाइट से रिलेटेड होता है, तो लुमिनस क्या हो सकता है, एक वर्ड क्या बचा है, डायल। और डायल क्या होता है, जो घड़ी का जो डायल होता है ना, जिसमें जो घड़ी का कांटा होता है, आवर और मिनट वाला, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायल बोलते हैं। तो लुमिनस डायल होता है ना, जिसमें रेडियम लगा रहता है तो वो चमकता है, ठीक है। तो वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज सी एंड नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज डी, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या है, रिप्लेस ईच ऑफ द अंडरलाइन इटैलिक्स वर्ड्स बाय अ वर्ड यूज्ड इन लेसन 1 to 3। जो लेसन 1 to 3 में हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं ना, ठीक है, तो वन वर्ड फॉर, जो बोलते हैं ना कि वन वर्ड में हमको उसका मीनिंग हमको लिखना है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा रहता है, या मतलब साथ में जो लिखे रहते हैं, तो उसके लिए वन वर्ड हमको देना, ठीक है। तो पहला क्या है, देखते हैं, इसमें लिखा है, आई विल बाई यू अ पेन नाइफ इफ़ यू स्टेट डेफिनेटली द काइंड यू प्रेफर, ठीक है। तो स्टेट डेफिनेटली मतलब क्या होता है, जिसको हम स्टेट डेफिनेटली मतलब हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफाई करना, ठीक है। जब हम
इस नाइफ का, पेन नाइफ का हम स्पेसिफिकेशन देंगे, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्टेट डेफिनेटली, ठीक है ना। फ्राइडे ले फ्लैट ऑन हिज फेस, फ्राइडे कोई पर्सन का नाम है, फ्राइडे वो मंडे टू फ्राइडे वाला नहीं है, फ्राइडे कोई पर्सन का नाम है। फ्राइडे ले फ्लैट ऑन हिज फेस एट द फीट ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हमने सुना है, ठीक है। तो ले फ्लैट ऑन हिज फेस का हमने क्या पढ़ा था, प्रोस्ट्रेट पोजीशन, हमें याद होगा, हमने डिस्कस किया था प्रोस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, थर्ड, अ लाइफ बोट वॉज लॉन्च्ड इन द टुमल्टुअस सी। टुमल्टुअस क्या होता है, जो बिल्कुल सी में क्या होता है, जो पानी होता है बीच समुद्र में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा उफान मारता है, ठीक है, मतलब जो शिप्स होते हैं वो इधर उधर हमेशा हिलते डुलते रहते हैं पानी और हवा के झोंके से, ठीक है। तो उसके लिए एक हमने वर्ड पढ़ा था क्या, टर्ब्यूलेंट, ठीक है, उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, वर्ड टर्ब्यूलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, Did Hannibal's use of elephants help him to inflict a crushing defeat on the Romans in their first battle, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्फ्लिक्ट अ क्रशिंग डिफीट, ठीक है, क्रशिंग डिफीट से रिलेटेड हमने पढ़ा था एफ्लिक्ट, ठीक है। और एफ्लिक्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है देखना, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एफ्लिक्ट क्या होता है, एफ्लिक्ट जो होता है जो पेन देना, ठीक है, सफरिंग देना, ठीक है। और इन्फ्लिक्ट क्या होता है, इन्फ्लिक्ट वैसा सफरिंग होता है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे तो कोई भगवान की बात नहीं हो रही है या कुछ सुपर नेचुरल फोर्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ ऑफ एलिफेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड एफ्लिक्ट आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, द गवर्नमेंट में प्लेस अ स्पेशल टैक्स ऑन ऑल द प्रॉपर्टी ओनर्स, ठीक है, स्पेशल टैक्स की बात हो रही है। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स तो इम्पोज किया जाता है, में प्लेस लिखा हुआ है ना, में प्लेस का क्या हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही फील्स नो हेट्रेड फॉर हिज नेबर, ठीक है। तो नो हेट्रेड कब यूज़ होता है, ठीक है, नो हेट्रेड हो सकता है आपका दुर्भावना के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, एक वर्ड है दुर्भावना के लिए, मैलिस, ठीक है, कि उसको कोई भी दुर्भावना नहीं था अपने नेबर के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हिज नेबर शोज मेनी एविडेंसेस ऑफ इल विल, ठीक है। इल विल का हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल हेट्रेड, है ना। तो म्यूचुअल हेट्रेड हमें याद है, तो उसमें क्या वर्ड था, एनिमिटी, ठीक है, एनिमिटी, उसको क्या बोलते हैं, इल विल या म्यूचुअल हेट्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द एक्स्ट्रा हॉलीडे विल मेक अप टू अस फॉर द ओवर टाइम वी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है, मेकअप टू अस, ठीक है, मतलब कि सप्लीमेंट करना, ठीक है, सप्लीमेंट करना, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द स्ट्रिप ऑफ वुड वाज सोक्ड इन हॉट वाटर इट बिकेम इजिली बेंड, इजिली बेंड मतलब क्या, जब वुड जो है वो पानी में भीग जाता है, वो बेंड, वो इजिली बेंड होने लगता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ड हमने पढ़ा था, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना, ठीक है। क्योंकि जब वो पानी में नहीं रहता है, नॉर्मल सिचुएशन में रहता है, तो वो क्या बहुत हार्ड होता है, और जब इजीली बेंड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब क्या है, द पुअर ओल्ड मैन लिव्स इन अ डल एंड डर्टी लुकिंग रूम, ठीक है। एक हमने वर्ड पढ़ा था डल एंड डर्टी लुकिंग के लिए, डिंगी, याद होगा हमें, हमने पढ़ा था वर्ड डिंगी, ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज डी कंप्लीट होता है। अब हमारा एक्सरसाइज इसमें क्या है, चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये नीचे में जो वर्ड्स लिखे हुए, वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से हमको वर्ड को चूज करके हमको एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, एक तरीके या फिल इन द ब्लैंक्स ही है, ठीक है, बट हमको इसी में से चूज करना है जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उसमें से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखते हैं, माई अंकल वॉज वॉर्न्ड दैट नेटिव्स हैड डैश अगेंस्ट वाइट मैन, वाइट मैन की बात हो रही है ना, वाइट मैन, जब हम किसी के रंग रूप के बेसिस पे जब हम भेदभाव करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजुडिस, ठीक है ना। प्रेजुडिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे, है ना। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, प्रेजुडिस। अब क्या है, एंड दैट इट वुड बी अ ग्रेट डैश इफ ही कुड परसुएड देम टू वर्क फॉर हिम, ठीक है। तो उसको कोई प्रेजुडिस नहीं था अगेंस्ट वाइट मैन, एंड इट वुड बी ग्रेट
क्या हो सकता है? एकम्प्लिशमेंट होगा, है ना, एकम्प्लिशमेंट होगा, ठीक है, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, ठीक है, क्योंकि जब काले और गोरे जैसे बोलते हैं ना, कि यहाँ पे वाइट मैन की बात हो रही है ना, तो जब दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट वाइट मैन, ठीक है, उसको क्या था, वाइट मैन के लिए उसको क्या था, प्रेजुडिस था, ठीक है, दुर्भावना था या भेदभाव था, जो भी था, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा एकम्प्लिशमेंट होता अगर उसको उनको परसुएड करता ताकि वो उसके साथ में आके काम करे, ठीक है। अब क्या है, ही वॉज अ मैन ऑफ काम, क्या है काम, क्या होता है, टेम्परामेंट, काम टेम्परामेंट का होता है ना, टेम्परामेंट, ठीक है, एंड परहैप्स इट वॉज दिस, क्या होगा, ठीक है, ट्रेट, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर में होता है, और ठीक है, ट्रेट जो होता है वो कैरेक्टर में होता है, ठीक है, और टेम्परामेंट क्या होता है, इंसान डेवलप करता है, ठीक है, ट्रेट दैट वॉन देम ओवर, ठीक है, उसका वो ट्रेट था जिसके वजह से वो उनको विन किया, ठीक है। व्हेन ही बिगैन टू डैश हिज लैंड, ठीक है, क्या कर सकता है, लैंड के साथ क्या कर सकता है, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इरीगेट, ठीक है, इरीगेट करने का कोशिश किया, ठीक है। व्हेन ही बिगैन टू इरीगेट हिज लैंड विच वॉज अ डैश टास्क, किस टाइप का टास्क हो सकता है, तो हम नीचे देखते हैं तो क्या हो सकता है, फॉर्मिडेबल टास्क हो सकता है ना, फॉर्मिडेबल टास्क, ठीक है। ही हैड ओनली 2 और 3 हेल्पर्स, उसके साथ 2 या 3 हेल्पर थे, नन ऑफ whom was particularly डैश, क्या था, none of whom was particularly डैश आफ्टर द डैश ऑफ फ्यू डेज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या था, none of them was competent, है ना, कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं था, ये जो दो तीन हेल्पर थे कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं था, आफ्टर द डैश ऑफ फ्यू डेज, किस टाइप, आफ्टर अ लैप्स, 2-3 दिन के बाद, लैप्स ऑफ फ्यू डेज। हाउएवर मेनी ट्राइब्समैन अराइव्ड विथ अ डैश ऑफर्स, ठीक है, ट्राइब्समैन जो ट्राइबल जो लोग होते हैं उसमें उनके जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्राइब्समैन बोलते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं तो उन लोगों को तो उतना ज्ञान होता नहीं है चीज़ों के बारे में, ठीक है, मगर फिर भी कुछ ट्राइब्समैन क्या किए, वहाँ पे पहुँचे विथ किस टाइप के ऑफर्स हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो लैंड को इरिगेट करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो उससे उनका हेल्प होगा, तो वो लोग खुद से ही आके अपना ऑफर्स दे रहे हैं, स्पॉन्टेनियस ऑफर दे रहे हैं, बिना सोचे समझे ऑफर दे रहे हैं, ऑफ एडवाइस एंड असिस्टेंट, एडवाइस दे रहे हैं और असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। ही वॉज मोस्ट एंक्शियस नॉट टू ह्यूमिलिएट, ठीक है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं किया, ठीक है, एंड हैड टू डैश फ्रॉम लाफिंग, ठीक है, रिफ्रेन, ठीक है, अपने आप को अपने हंसी को रोकने की कोशिश किया, क्योंकि उनका जो सजेशन था वो क्या था, एब्सर्ड था, बेतुका था, ठीक है, एब्सर्ड मतलब हो गया बेतुका, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, so thank you for your patience, and please do like, share and subscribe my channel, and I will be bringing more good videos, and if you like it please tell your friends and relatives, whoever